हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज मैं भारत जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए आधुनिक काल में उनके जितने भी टाइम थे, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, किस टाइम पे हुई, इन सबको मैं एक पास लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं। और मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत के बीच की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, टाइम के साथ उसको मैं उसका वीडियो लेके आऊँगी, तो उसे भी आप ज़रूर देख लेना। अभी मैं जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम इसको देख लेते हैं। एक बार जब हम सारे डेट को देख लेते हैं तो एक इमेज बन जाती है हमारे माइंड में, और हम फिर उस चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाते हैं या फिर समझ पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1904 से। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। और इस टाइम पे ध्यान रखिए कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? कर्जन था। तो ये भी एसएससी में एक बार अभी पिछले साल ही पेपर में पूछा गया कि 1904 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ध्यान रखें कि भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन था? कर्जन था। तो नेक्स्ट देखते हैं 1905 में। 1905 में आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। और अगला देखते हैं 1906। तो 1906 में जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसकी स्थापना 1906 में की गई थी। तो बंगाल के विभाजन के टाइम पे भी कर्जन ही थे, ये ध्यान रखिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में क्या हुआ कि सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गया, गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया 1960 में। तो पहला क्या रहा? 1904 में क्या हुआ? विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो गया। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गया, मतलब सूरत अधिवेशन था। ये कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन सूरत में हुआ था, और यहाँ पे कांग्रेस दो भागों में बट गया। अगला क्या हुआ? 1909 में मार्ले-मिंटो सुधार किया गया। मार्ले-मिंटो सुधार हुआ। तो 1909 में कौन सा सुधार? मार्ले-मिंटो सुधार। 1911 में क्या हुआ? ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये ध्यान रखिए कि 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और 1911 में ही पहली बार जनगण मन गाया गया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, जो हमारा प्रेजेंट पे राष्ट्रीय गान भी है। तो ये कब गाया गया? 1911 में पहली बार गाया गया। अगला देखते हैं होम रूल लीग निर्माण जो हुआ वो 1916 में हुआ। तो इसे दो लोगों ने, एनी बेसेंट और फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में स्टार्ट हुआ। अगला, अब इसका मुझे बताइए आप, जो ये क्वेश्चन है जो ये 1916 का है, इसे आप मुझे ये बताएं कि ये जो बाल गंगाधर तिलक जी थे और एनी बेसेंट थी, ये लोग कहाँ कहाँ से अपना आंदोलन स्टार्ट किए थे। तो इसे आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1916 में। 1916 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हो गया, लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट में फिर क्या हुआ कि जो कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गई थी वो फिर एकजुट हो गई। तो 1916 में क्या हुआ? कांग्रेस जुड़ गई। और 1915 में, इससे पहले ध्यान रखिए आप, 1915 को भी इंक्लूड करना था। 1915 में गांधी जी भारत आए। तो गांधी जी भारत भी 1915 में आए। उसके बाद 1917 में क्या हुआ? महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ? 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया, और यह आंदोलन सफल रहा। अगला देखते हैं 1919 में रोलेट अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बिना न अपील न दलील का कानून आया, जिसमें किसी को भी बिना बताए उसे जेल में बंद किया जा सकता था, उसे सज़ा दी जा सकती थी। तो ये अधिनियम था जिसका बहुत ही भारत में विरोध हुआ, और इस पे आंदोलन भी चलाए गए। तभी 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत लोग मारे गए अमृतसर में, और इसके विरोध में फिर यहाँ पे एक असहयोग आंदोलन, बहुत ही एक तरह के पूरे नेशनल लेवल पे ये एक आंदोलन स्टार्ट किया गया, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत निर्मम घटना थी जो कि अमृतसर में घटित हुई।
फिर 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हर 10 साल पे आता था। एक 1909 में कौन आया? मार्लिमेंटो सुधार। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1920 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? ये गांधी जी चाहते थे कि जितने भी मुस्लिम समुदाय हैं उनको हिंदुओं के साथ या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ एक तरह से जोड़ा जाए, ताकि एक देश में एकता आ सके और हम अंग्रेज़ों के खिलाफ अच्छे से लड़ सकें। तो उस समय पे खिलाफत जो खलीफा थे तुर्की के, तो विश्व युद्ध में हार जाने के कारण उनके पद की हटाए जाने की बहुत ज़्यादा चांस थे कि उनके पद को हटा दिया जाएगा। तो जबकि ये मुस्लिम समुदाय खलीफा को एक बहुत उच्च पद मानते थे और ये नहीं चाहते थे कि उन्हें हटाया जाए, इसलिए गांधी जी ने इनका सहयोग किया और एक आंदोलन चलाया गया जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1920 में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गांधी जी का यही था कि मुस्लिम समुदाय को हिंदू समुदाय के साथ जोड़ना या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना, जिससे कि एक बड़े लेवल पे आंदोलन शुरू किया जा सके। अगला है 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें देश के प्रमुख बहुत सारे लोगों ने इसमें साथ दिया। लगभग हर तबके के लोगों ने इसमें आवाज़ उठाई और साथ दिया। अगला है 1922। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। चौरी चौरा हत्याकांड क्या था? एक गोरखपुर ज़िले के बस्ती ज़िले के, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है बस्ती, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन पे लोगों ने हिंसात्मक प्रदर्शन करते हुए आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तो गांधी जी ने इसको एक हिंसा का रूप समझा और ये समझा कि अब देश में हिंसा भड़क जाएगी, तो इसलिए इन्होंने वहीं पे आंदोलन को बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। 1927 में क्या हुआ? 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसका भारत में बहुत अधिक विरोध किया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसका मुख्य कारण ये था कि इसमें 7 सदस्य थे और उसमें कोई भी एक भी भारत की समस्याओं को समझने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया, परंतु इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो यही एक मुख्य कारण था जिससे कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और साइमन का विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन है अगला देखते हैं 1929। 28 हो गया। 29 में क्या हुआ? भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया। तो भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका? 1929 में। इसका मुख्य कारण जब भगत सिंह से पूछा गया तो भगत सिंह ने ये कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, मतलब ये अंग्रेज़ों को हमारी बातें सुनाई नहीं देती, इसलिए मैंने ये धमाका किया। फिर 1929 में ही क्या हुआ? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई 1929 में ही। और अगला है 1930। 1930 में क्या किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। ये ध्यान रखिए 1929 में जब कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की स्थापना मांग की गई और 26 जनवरी को ये काम किस दिन किया गया? 26 जनवरी को एक पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। तो इसीलिए 26 जनवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस दिन को याद रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया। तो 1930 की बात करें तो 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। ये भी एक नेशनल लेवल का आंदोलन था, बहुत ही ज़ोर शोर से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन, मतलब गोलमेज का मतलब क्या है कि वहाँ पे ब्रिटेन में एक गोल राउंड टेबल पे सब लोग बैठ करके वार्ता किए। तो इसे ध्यान रखिए, गोलमेज सम्मेलन पहला, दूसरा, तीसरा कब हुआ? 30, 31, 32 में। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कर दी गई, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का निर्माण किया गया। तो 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक का मतलब क्या है? तो सांप्रदायिक का मतलब ये है कि धर्म के आधार पर निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन का निर्माण करना। तो ये एक बहुत ही खराब चीज़ थी, अंग्रेज़ों की एक रणनीति थी। यही कारण था कि बाद में हमारे देश को 2 भागों में बंटना पड़ा। तो ये 1932 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई। 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और यरवदा जेल में बंद थे, वहाँ पे इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ ये समझौता इनका हुआ था। इसका मुख्य कारण था कि
जो भीमराव अम्बेडकर जी थे ये अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे जो हरिजन समाज था उसके लिए, परंतु गांधी जी इसके विरोध में थे। तो इसी वक्त गांधी जी वहाँ पे जेल में ही अनशन पे बैठ गए, जिसके वजह से जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उनके साथ गांधी जी के साथ उनको ये समझौता करना पड़ा। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ। अगला देखते हैं 42। तो 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और ध्यान रखें उसी समय 1939 इस टाइम पे विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो ब्रिटेन एक बहुत विकट स्थिति से गुजरने वाली थी, और यही एक मुख्य कारण था कि वो अब हमारे देश के हिंसात्मक या जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहे थे उनका विरोध करने में, वो उनका दमन करने में पूर्ण रूप से अब सहमत नहीं, पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थी। तो यही कारण था उसे भारत को आज़ाद करना पड़ा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942। फिर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, जिसके प्रमुख नेता कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1946 में कैबिनेट मिशन आया भारत। इसने संविधान सभा गठित करने की घोषणा कर दी कि भारत में भी संविधान सभा का गठन किया जाए और अपने संविधान को खुद बनाएं ये लोग। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इसने भारत में संविधान सभा के गठन की घोषणा की। फिर 1946 में ही संविधान सभा का निर्वाचन, भारतीय संविधान का निर्वाचन हुआ। जो भारतीय संविधान सभा बनाई गई उसका एक निर्वाचन किया गया, और 1946 में जो संविधान सभा थी उनका गठन किया गया। फिर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, और फिर 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना आई। तो भारत को दो भागों में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इसके अगर भारत विभाजन का मुख्य श्रेय दिया जाए तो ये जिन्ना जी थे। जिन्ना साहब यही चाहते थे कि भारत में एक तरह से भारत दो भागों में बटे, जिसमें जो मुस्लिम समुदाय है वो अलग पाकिस्तान की मांग करने लगा, और देश में बहुत ही सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की ये कूटनीति भी थी कि भारत कभी भी एक तरह से भारत और पाकिस्तान दो भागों में बट के सांप्रदायिक चीज़ों पे लड़ता रहे। तो भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। फिर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो 1947 में भारत एक तरह से आज़ाद हो चुका था, परंतु बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी देश में, और भारत का विभाजन किया गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारी डेटलाइन आप ध्यान रखें। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। मैं बहुत ही जल्दी प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत के जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो इनको डेट को आप एक तरह से याद रखते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए आधुनिक भारत को समझना। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय की जितनी भी प्रमुख घटनाएँ थी उनको मैं ले आई हूँ। इसे आप ज़रूर पढ़ लें, नोट कर लें, याद कर लें, और आपके लिए ये ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज और बहुत सारी नोट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।